Okay. Okay, very good afternoon. Good afternoon अरुणाचल। हम लोग का अरुणाचल का आज अभी हम लोग यहाँ पे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, आज हमारा अरुणाचल का जितना जनता है आप सबसे बातचीत करने आए हैं। आप सबसे आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीना बाद आप सबसे मिलने आए हैं। आप सब ने देखा है अभी सब आई थिंक एवरी अरुणाचली जितना भी है सबको पता है अभी सब डर के बैठा हुआ है। ये बार जो सिचुएशन हुआ दिस हैज़ बीन लाइक एक इमरजेंसी सिचुएशन टाइप का था। जो 1975 में जो हमने देखा, जो इंदिरा गांधी का समय में जो एक इमरजेंसी सिचुएशन था, आई थिंक ये बार जो अरुणाचल प्रदेश में इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो एक रिप्रेसिव मूव, जो एक इतना बड़ा ये में हाई प्रोफाइल तरीका से सब कोलैबोरेटिव तरीका से जो गवर्नमेंट ने हमें सप्रेस करने का जो प्रयास किया, आई थिंक दिस हैज़ बीन अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। और हम लोग को जितना भी अरुणाचल के जितना वॉइस है, पीपल आस्किंग फॉर जस्टिस, दे हैव बीन ट्राइंग टू सप्रेस अस। ये बार हमें सप्रेस करने का पूरा उन्होंने सबसे जोर लगा दिया। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कुछ बोलने से पहले सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि अभी हमारा जो विसल ब्लोअर था, हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग जी, आई थिंक उसका देहांत होने के समय अभी आई थिंक इट हैज़ बीन 2 months नाउ सिंस द डिपार्चर ऑफ आवर बिलवड ब्रदर। और ये 2 महीने में हमने देखा कि ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, हम सब जितना भी अरुणाचल के हमारे जनता है, आप सबको दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर ऑल द लव, सपोर्ट एंड प्रेयर्स। हम सब ने कोशिश किया ग्यामर पादंग को बचाने का, लेकिन हमारे हर कोशिश के बावजूद हम उसे नहीं बचा पाए। लेकिन जाते जाते उसने हमें एक फुटप्रिंट्स छोड़ के चले गए, उसने अपना एक लेगेसी छोड़ के चले गए। तो उसी लेगेसी पे चल के हमारे जितना पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो हमारा प्रिंसिपल है, हमारा सैंक्टिटी है, ये इसका जो प्रिंसिपल है, दिस हैज़ बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर ब्रदर ग्यामर पादंग। तो हमने डे 1 से अभी तक जितना भी मूवमेंट को लेके आया है, हमने कभी भी इशू को डाइवर्ट होने देने का हमने कभी भी अलाउ नहीं किया। हम भी इशू पे इंटैक्ट रहा और अभी भी है। तो सबसे पहले हमारे जितना भी अरुणाचल की जनता है कि आप सबको टाइमली हमने ये जितना मीडिया ब्रीफिंग है हम आपको टाइमली आके एड्रेस नहीं कर पाया, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहूँगा। इसका भी वजह है, इसका वजह ये है कि बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन, जितना भी यहाँ पे एक कैओटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसका कारण से हम जो एक मूवमेंट ले जा रहा था उसको सही तरीक़ा से कंटिन्यू नहीं कर पाया। और दूसरा ये था कि हम भी वेट कर रहे थे, शायद इफ़ वी कीप क्वाइट शायद कोई तो आवाज़ निकलेगा। ये 2 महीना में हमने देखा कि यहाँ पे कोई आवाज़ तो नहीं निकला। तो ये था। और दूसरा अभी जो हमारा जो दूसरा बात है कि सबसे पहले ये हमारा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट को वी वांट टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस कि ऐसा एक सिचुएशन में जहाँ पे जो एक डिक्टेटोरियल विम्स विच दे वर ट्राइंग टू इम्पोज, कि हम जितना भी हमारा जनता का आवाज़ है उसको सप्रेस करने का जो एक उसने जो प्रयास किया, यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, यहाँ पे टाइमली इंटरवेंशन करके हमारा जुडिशरी ने once again they have reaffirmed our faith हमारा जुडिशरी पर, कि राइटली उसने जो एक डिटेंशन ऑर्डर था जो हमारा चेयरमैन तेचीपुरु सर और मेरा खिलाफ एंड देन और एक पेरेंट ग्रुप है हमारा जो खिलाफ जो आया था, उसको राइटली क्वाश कर दिया है। तो वी फॉर दैट वी रियली वांट टू एक्सटेंड अ ग्रेटिट्यूड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। एंड देन हमारा जो लर्नेड एडवोकेट्स है, एडवोकेट तबो ग्यादी सर, एंड देन हमारा एडवोकेट अंशुमन शर्मा सर, कि बिकॉज ऑफ योर जो एक
फाइट, आप जिस हिसाब से ये लीगल बैटल को आप इनिशिएटिव लिया, द जस्टिस हैज़ बीन डिलीवर्ड। एंड थर्डली, जो हमारा यहाँ पे ये बार जो इतना बड़ा तरीका से हमें जो सप्रेस करने का जो प्रयास किया, आई थिंक दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अभी एटलीस्ट पता तो चल गया कि स्टेट गवर्नमेंट कितना कैपेबल है। अभी तक तो ऐसा था कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ यहाँ पे नया डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट जब SIC इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब भी कोई पुलिस पर्सनल नहीं था। इनफैक्ट हमारे स्टेट का इंटेलिजेंस तो दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट कितना डेकेड से, और लास्ट 9-10 मंथ से जितना हमने ये इशू को लेके आया, कभी भी स्टेट इंटेलिजेंस का कोई रोल ही नहीं रहा। इनफैक्ट वो लोग का तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव नहीं था। लेकिन ये बार हमें जिस तरीक़ा से हम लोग को सप्रेस करने के लिए जितना स्टेट का मशीनरी है, जितना भी हमारा स्टेट का जो इंटेलिजेंस है, एंड देन जितना भी हमारा पुलिस फोर्सेस, जिस हिसाब से वो लोग ने यूज़ किया, जो हमारा जो जनता का आवाज़ है, हमारा PAJC का आवाज़ है, उसको दबाने का, एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट कैपेबल है। दैट मीन्स अभी तक अगर कुछ नहीं हो पा रहा था, उसका मतलब ये था कि वो लोग का इंटेंशन ही नहीं था। एटलीस्ट इतना तो हमें कंफर्मेशन हो गया। तो हमारा ये जो हमारा ऑनरेबल CM सर जो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन बोलता है, और हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर यहाँ पे जितना अपने जिस हिसाब से यहाँ पे अपना जितना स्टेट का मशीनरी है, आई थिंक यही मशीनरी को आप इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ तो हुआ नहीं। एंड जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना भी हमारा पेरेंट्स है, सबको सप्रेस करने का दे है, जितना भी पोटेंशियल, जितना भी रिसोर्स सबको लगा दिया। तो जुडिशियल इंटरवेंशन टाइमली यहाँ पे एक करेक्टिव मेजर लेने का कारण से एटलीस्ट आज हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो नकाब है उसको तो उतार दिया, ये खुलासा तो हो गया। और थर्डली हमारा जितना भी हमारा टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से यहाँ पे जितना भी ये मूवमेंट में और ये रिसेंटली जहाँ में भी जितना ये हमारा पेरेंट्स है, हमारा जितना भी ये पब्लिक है, जिसको भी डिटेन किया, हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हमारा जो सॉलिडारिटी है हम एक्सटेंड करना चाहेगा कि यहाँ पे आई थिंक मोर देन 100 पीपल वर डिटेन, अप्रोक्सीमेटली 120 पीपल को अरेस्ट किया गया। तो उसमें से 41 जो ये हमारा उसमें से ये है सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे एस्पिरेंट्स है। 41 को ये अपोपा एक्ट में बुक किया गया, एंड देन फॉर 30 days दे वर डिटेन, एंड 30 days टू द पीपल ऑफ अरुणाचल, ये मजाक बात नहीं है। जब आप कुछ गुनाह किया नहीं है, विदाउट एनी कमिटिंग क्राइम, आप 30 days जेल में बैठना, आई थिंक ये कोई मजाक बात नहीं है। और जो जिस हिसाब से ये बार जितना भी डिटेन किया गया, जैसे हमारा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तलोपोतम सर का तरफ से बहुत कैजुअली सबको डिटेंशन ऑर्डर निकल देता है। इनफैक्ट इसका डिटेंशन को एक्सटेंशन करना है बोलता है। एटलीस्ट यहाँ में डिटेंशन ऑर्डर के लिए साइन करना बहुत आसान है, ऑर्डर देना बहुत आसान है, लेकिन आप उसका जगह पे जहाँ पे जो डिटेन हो रहा है, इफ़ यू ट्राई टू बी एट देयर शूज़, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली इसका पेन क्या है, इसका मिजरी क्या है। और इसका एक ही कारण है कि वी वर आस्किंग फॉर जस्टिस। इसी के लिए आपने हमारे जितना भी आम जनता है, आप ये स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सप्रेस करने का इतना बहुत बड़ा आपने प्रयास किया। एंड जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो ये हाई हैंडेडनेस है, इतना तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट चल रहा है, जो विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, अपना हिसाब से जिसको भी अरेस्ट करना है, जिसको भी उतारना है यहाँ पे, क्योंकि इतना जितना भी डिटेन हुआ है, किसी को तो ये इशू से लेना देना भी नहीं था, उसको भी उतारा गया। कोई हॉस्पिटल जा रहा था, उसको भी उतारा गया। कोई ये कहीं मार्केट जा रहा था, उसको भी उतारा गया। इनफैक्ट यहाँ पे घर तक जाके डिटेन किया गया। और इतना भी नहीं, ये बनकोल ख़त्म होने का बाद भी उसके बाद भी दे हैव डिटेन। तो यहाँ से पता चलता है कि
यहाँ पे सिर्फ प्रिवेंशन करना नहीं था, ये लोग का मोटिव वाज समथिंग एल्स। तो जितना भी अरेस्ट हुआ है, और हमारा पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी का जो मेंबर्स है, हमारा 4 मेंबर्स को फॉर 30 डेज उसने ये किया, डिटेन किया, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो वी स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा पीए जैसी, आप सबको फिर से दोहरा दो, फिर से रिपीट करूँ कि वी डिड नॉट डिक्लेयर बंद कॉल। हमने शुरू से कहा कि हमारा जितना भी इशू है वी विल टेक फॉरवर्ड इन अ डेमोक्रेटिक वे। और यहाँ पे भी ये इशू इसलिए दोबारा क्रॉप अप इसलिए हुआ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट दे फेल टू स्टैंड बाय देयर वर्ड्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना ही जो कमिटमेंट था उसको किया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होता, आज इतना लोग को अरेस्ट करने का नौबत नहीं आता। इनफैक्ट हम लोग को यहाँ पे धरना करने का, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का हमको क्या मज़ा लगता है। ऑल वी आर आस्किंग इज यू हैव टू डिलीवर जस्टिस। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को उतना ही कहा कि आपने जितना भी कमिटमेंट दिया है काइंडली स्टैंड बाय दैट। जो आपने कमिटमेंट किया 18 फरवरी को जो कमिटमेंट किया था, सिर्फ उसको आप काइंडली फुलफिल कीजिए। और जैसे हमारा जो पीएजेसी का तरफ से वी एक्चुअली वांट टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू सम ऑफ दी वॉइसेस जो ये दौरान में, ये क्राइसिस में जो एक हिम्मत दिखाया आवाज़ निकालने का, आवाज़ उठाने का। तो वो वॉइसेस को वी वांट टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस। तो हमारा वहाँ पे जैसे सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, और हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी से भी है, और लीगल फ्रेटर्निटी से भी है, और NGOs है, सिविल सोसाइटीज़ है, इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज लोग भी हैं, जो ये इशू में जब इतना लोगों को डिटेंशन कर रहा था तब आपने हिम्मत दिखा के जो हमारे लिए एक सॉलिडारिटी एक्सटेंड लिया। वी रियली वांट टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल ऑफ यू। और इसी बीच हमने एक चीज़ तो देख लिया कि जब सिचुएशन नॉर्मल होता है बोलने वाला बहुत आ जाता है। इनफैक्ट ये इशू को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, देयर वर लॉट ऑफ वॉइसेस। अभी आप इसको ऐसे किया, ऐसे क्यों नहीं किया, इतना लोग क्वेश्चन किया। लेकिन जब यहाँ पे सिचुएशन ऐसा था, जब किसी को खड़ा करना था, किसी को यहाँ पे आवाज़ उठाना था, आई थिंक दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसा भी इंसिडेंट देखा कि इट वाज एक्चुअली वेरी सैड और हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग भी था। यहाँ पे जितना भी CBOs है अरुणाचल प्रदेश का, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट इवन वन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इशू, ये जब इतना डिक्टेटोरियल, इतना ड्रैकोनियन तरीका से जो एक ड्रैकोनियन एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था, नॉट इवन ए सिंगल NGO और नॉट इवन ए सिंगल CBO ने आवाज़ उठाया। क्योंकि यहाँ पे जितना भी इशू होता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा फोरफ्रंट में आता है। यहाँ पे हमने ये लास्ट 1-2 मंथ्स में एटलीस्ट यहाँ में हमने किसी का आवाज़ नहीं सुना, नाइदर फ्रॉम द नेस, नॉट फ्रॉम द ABK, नॉट फ्रॉम द GWS, नॉट फ्रॉम TCS, नॉट फ्रॉम AITF, नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा यहाँ का जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कोई आगे नहीं आया। क्योंकि आप सबको समझना ये ज़रूरी है, ये जो इशू है, ये APPSC का जो इशू है, ये हर घर का इशू है। इनफैक्ट ये इशू को उतारने के लिए सबसे पहले CBOs आगे आना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ये CBOs का काम है। CBO क्यों बनाया जाता है? और इनफैक्ट यहाँ पे जितना भी जो एक साइलेंस मेंटेन किया, हम तो बोलेगा कि ऐसा है, जब भी कुछ क्राइम होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्राइम। एक क्राइम होता है वो क्राइम में आप एग्जीक्यूट करने का पार्ट बनना, दैट इज वन फॉर्म ऑफ क्राइम। और दूसरा क्राइम ये होता है जब कोई क्राइम करे एंड यू आर मेंटेनिंग साइलेंस, दैट साइलेंस ऑल्सो इज अ क्राइम। और ये बार अनफॉर्चुनेटली हमारा ये स्टेट का जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस और जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, और कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये जितना भी एक गलत चल रहा था कि किसी ने आवाज़ भी उठाया. इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी वेरी सैड. और यहाँ पे जो ये इन्वेस्टिगेशन जितना भी ये तरीका से जिस हिसाब से हम लोग को, जैसे हमारा चेयरमैन हो गया तेचीपुरु सर, और इनफैक्ट बोथ ऑफ अस, हम दोनों को तो ये एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर कर दिया. इनफैक्ट ये बात फिर से लाइक सबका जितना हमारा पब्लिक जितना जानता है, आप सबको बता दो, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से ये भी कहा गया था कि हम लोग क्या है, अर्बन टेररिस्ट. आई थिंक दिस इज़ हाईली कंडेमनेबल. दिस इज़ अ वेरी हाईली कंडेमनेबल. अब यह प्रूव करना पड़ेगा वेयर वाज सर, ये एंटी जो हमारे सोशल एक्टिविटीज़ या फिर जो टेररिस्ट जो एक्टिविटी करता है, जो क्राइम करता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा हाउ वी आर टेररिस्ट हेयर. अभी आपको बताना पड़ेगा. और यहाँ पे जो ये इशू ये बार जैसे जिस हिसाब से ये लोग जो सप्रेस करने का द प्रोसीजर वो लोग अपनाया, द टेक्निक्स दे अडॉप्टेड, इट इज़ हाईली कंडेमनेबल. ये हर अरुणाचली को, हर जनता को, आप सबको समझना पड़ेगा. अभी जैसे कि कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग को सप्रेस कर रहा था, आप लोग हंस रहा था. शायद आप लोग भूल गया कि आज शायद ये जो एक्ट का थ्रू से जो एक रिप्रेसिव मेजर्स इसका रिसीविंग एंड आज हम लोग है. लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब द सेम मेजर आपका पास, आपका अगेंस्ट भी लिया जाएगा. एवरीबडी शुड हैव, जबकि आइडियली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, सही को सही, गलत को गलत बोलना चाहिए था. अगर सही कर रहा है तो सही है बोलना है, अगर गलत कर रहा है तो इवन दे शुड हैव रेज्ड वॉइस. और जो मोडस ऑपरेंडी ये लोग ने अपनाया, जैसे घर में जाके अरेस्ट करना. अभी आप बोल रहा है कि प्रिवेंशन कर रहा है, तो जो घर में बैठा हुआ है, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इनफैक्ट इतना दूर दूर जाके भी अरेस्ट किया है. और यहाँ पे इनफैक्ट जो उसका फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली मेम्बर को भी कितना हैरेसमेंट मिला है. इनफैक्ट प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया है, और जो इतना प्रॉपर्टीज भी डैमेज हुआ है. एंड जो हमारा जितना भी प्रोटेस्टर्स है, और हमने देखा भी है, देयर हैज़ बीन अ मैन हैंडलिंग ऑफ द प्रोटेस्टर्स. आई थिंक ये सबको वी हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दिस. और हम डेफिनेटली जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डेफिनेटली हम उसको सवाल करेंगे. और आज आप सबको बता दूं, यहाँ पे मीडिया में आने का जो बड़ा रीज़न तो यही है कि हम यहाँ पे डेफिनेटली कुछ समय के लिए साइलेंट रहा है, बट हम यहाँ से ये इशू को हम यहाँ से हटने वाला नहीं है. क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल कंक्लूजन जो होना है, दैट हैज़ टू हैपन. लेकिन आप सबको बता दो कि ये जो मूवमेंट है, ये जो इशू है, ये इशू का सीरियसनेस, इसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि जो ये इशू को हम जो पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी है और जितना हमारा मेंबर्स है, सिर्फ हमसे नहीं होगा. यहाँ में पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहिए. एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट.